ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है अपने दिल को शोक प्रूफ बनाओ। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान, गीता जी का मंत्र है 6/23। स्वामी जी बता रहे हैं कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। जिसमें जो दुख संयोग वियोग है इस पर हम आपका ध्यान जानबूझकर खींच रहे हैं। क्या दुख के वियोग का नाम योग है? दुख का वियोग ही हो जाए माने दुख परदेश चला जाए, अथवा दुख को उठाकर फेंक दिया जाए कि तुम तो अमेरिका की ओर चले जा और कुछ यूरोप की ओर चला जाए, इसका नाम योग है? नहीं, दुख वियोग का नाम योग नहीं है। तब दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। दुख तो हो पर उसके संयोग का वियोग हो माने वह अपने साथ चिपक ना सके। जन्म मरण भी हो, धन हरण भी हो, भवन दहन भी हो और भी जो होना हो सो होता रहे, लेकिन वह हमारे साथ ना लगे। ऐसी कोशिश मत करो कि तालाब में जोंक ना रहे, बल्कि इस तरह की दवा लगा लो कि तुम्हारे शरीर में जोंक चिपके ही नहीं। इसी तरह दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर, इसको मिटाने की कोशिश मत करो। जो मरते हैं उनको मरने दो, जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो, जो छूटते हैं उनको छूटने दो, परंतु इस बात का ध्यान रखो कि कहीं दुख अपने साथ न चिपक जाए। अपने को सब चिपकनों से बचा लेना ही योग का काम है। किसी स्त्री का बच्चा मर गया तो जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रहती है, वैसे ही कहती रही कि कोई इसे जिला दो, कोई इसे जिला दो, कोई जिला दो। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है। फिर लोगों को मजाक सूझा तो उसको कह दिया कि बुद्ध के पास जाओ, वे बड़े भारी महात्मा हैं, जिंदा कर देंगे तुम्हारे बच्चे को। वह स्त्री गई बुद्ध के पास और बोली कि बाबा हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा कि माई मैं जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से ला कर दो जिसके खानदान में कोई मरा ना हो। वह स्त्री गई सरसों ढूंढने के लिए, लेकिन सरसों नहीं मिली। इसी तरह यदि तुम यह चाहते हो कि हमारा कोई मरे ही नहीं तब हम सुखी होंगे, तो तुम्हारी यह चाह ठीक नहीं है। अरे मरने दो, लेकिन मरने का दुख तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। अपने दिल को शोक प्रूफ नहीं, शोक प्रूफ बनाओ। श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बातें कही गई हैं। एक तो निश्चय योक्तव्य, निश्चय करके इसमें लगना चाहिए, और दूसरे चित्त निर्विण ना हो, उकताए नहीं, अनिर्विण चेतसा। यह कहना ठीक नहीं है कि अरे बहुत दिन हो गए साधना करते करते लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। अर्थात निश्चय दृढ़ करके अनिर्विण चित्त से अपने को योग करना चाहिए। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।